झारखंड का एक ऐसा इलाका जो अवरक नगरी से पूरे देश में मशहूर है। एक ऐसा इलाका जहां देश का पहला सैनिक स्कूल स्थापित हुआ। एक ऐसा इलाका जो अपने डैम की वजह से राज्य के साथ साथ पूरे देश के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। आज हम बात करेंगे कोडरमा विधानसभा की। इससे पहले हमने सिल्ली विधानसभा का जिक्र किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडरमा विधानसभा की, वहां की राजनीति की, वहां के सियासी गणित गुना भाग की। तो चलिए चलते हैं अपने मित्र विवेक पांडे के पास। कोडरमा विधानसभा की चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोडरमा लोकसभा के बारे में। आपको बता दें, कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी सांसद है जो कि भाजपा से आती है। अभी फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी है, इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुकी है। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि भाजपा से पहले वो आरजेडी से कई बार कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुकी है। जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में 3,40,202 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अब आपको बताते हैं कोडरमा विधानसभा क्षेत्र का इतिहास चर्चा करने वाले हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव के बारे में, 2009 के विधानसभा चुनाव के बारे में, 2014 के विधानसभा चुनाव के बारे में और 2019 के विधानसभा चुनाव के बारे में। आखिर इन विधानसभा चुनाव में कौन से प्रत्याशी जीते, कौन किससे मुकाबला किया, सभी की जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये क्षेत्र कोडरमा विधानसभा क्षेत्र आरजेडी का गढ़ माना जाता था। तब तक गढ़ माना जाता था जब तक अन्नपूर्णा देवी भाजपा में शामिल नहीं हो गई। यादव वोटरों की संख्या इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आरजेडी पार्टी का इस क्षेत्र में प्रभाव माना जाता था। लेकिन जब से अन्नपूर्णा देवी भाजपा में शामिल हो गई उसके बाद से आरजेडी को बड़ा झटका लगा है इस क्षेत्र में और भाजपा ने मजबूत पकड़ बनाई है इस क्षेत्र में। चलिए अब चर्चा करते हैं 2005 के विधानसभा चुनाव के बारे में। आपको बता दें 2005 में आरजेडी से अन्नपूर्णा देवी उम्मीदवार थी, बीजेपी से लालसा सिंह उम्मीदवार थे, निर्दलीय साजिद हुसैन उम्मीदवार थे। आपको बता दें निर्दलीय साजिद हुसैन को आरजेडी से अन्नपूर्णा देवी ने 26,454 वोटों से 2005 के विधानसभा चुनाव में हरा दिया। अब आपको बताते हैं आखिर 2009 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। 2009 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से अन्नपूर्णा देवी प्रत्याशी थी, बीजेपी से विजय कुमार साव प्रत्याशी थे, जेवीएम से रमेश सिंह प्रत्याशी थे और जेएमएम से महेश राय प्रत्याशी थे। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा देवी फिर से विधायक बनी, उन्होंने फिर से इस विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर 2014 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। तो आपको बता दें 2014 में पासा पलटा। 2014 में बीजेपी ने डॉक्टर नीरा यादव को चुनाव में खड़ा किया और डॉक्टर नीरा यादव 13,525 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गई। आरजेडी से अन्नपूर्णा देवी प्रत्याशी थी और जेवीएम से भीम साहू प्रत्याशी थे। इस चुनाव में डॉक्टर नीरा यादव बड़े मार्जिन से जीती। अब चर्चा करते हैं 2019 में क्या हुआ। आपको बता दें 2019 विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के समय अन्नपूर्णा देवी भाजपा में शामिल हो गई। उन्होंने कोडरमा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा भाजपा के टिकट पर और जीत भी गई। उसके बाद केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाई गई। उसके बाद 2024 का भी लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीतने के बाद वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाई गई। अब आपको बता दें 2019 में क्या हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा की स्थिति पूरे झारखंड में डामाडोल बनी हुई थी, उस समय भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव थी और आरजेडी की प्रत्याशी अमिताभ कुमार थे कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से और बीजेपी की डॉक्टर नीरा यादव जीतने में सफल हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले डॉक्टर नीरा यादव जब 2014 में विधायक का चुनाव जीती थी तो उनको झारखंड में शिक्षा मंत्री भी बनाया गया और उसके बाद उन्होंने 2019 के भी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। तो यादव का गढ़ माने जाने वाले विधानसभा क्षेत्र कोडरमा की हमने चर्चा की और आपको बताया कि क्या है वहाँ का राजनीतिक इतिहास और क्या है वहाँ का राजनीतिक समीकरण। अब आगे आपको बताएंगे और अधिक जानकारी देंगे हमारे साथी
हिमांशु जी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा को लेकर के तमाम जो जरूरी जानकारियां थी विवेक जी ने आपसे साझा कर दी है। हालांकि अगर कोडरमा की बात करें, सिर्फ कोडरमा विधानसभा नहीं, लोकसभा का तो बाबूलाल मरांडी का भी ये गढ़ रहा है और इन्होंने बाकायदा 2004 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर 2006 में उपचुनाव में निर्दल जीते और फिर 2009 में जेवीएम में तीसरी बार सांसद बने। तो लोकसभा में बाबूलाल मरांडी की पकड़, इसलिए कहा जा रहा है कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये जो है बीजेपी का मजबूत गढ़ बन गया है। और अब ये कैसे पहले आरजेडी का गढ़ हुआ करता था और बीजेपी का गढ़ हो गया है, विवेक जी ने आपको एक ज़रूरी जानकारी जो है वो दे दी है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।